प्यारे बच्चों नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर में हम 9वीं कक्षा के गणित की प्रश्नावली 7.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। इस प्रश्नावली में जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है कि चतुर्भुज ए सी बी डी में ए सी बराबर ए डी है और ए बी कोण ए को समद्विभाजित करता है। दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग है त्रिभुज ए बी डी के। बी सी और बी डी के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो देखिए यहाँ पर ए सी बी डी आपको एक चतुर्भुज दी हुई है और साथ में दिया कि ए बी जो है वो कोण ए का समद्विभाजक है, यानी ए बी इस पूरे कोण को दो बराबर हिस्सों में बांटता है, तो ये दोनों हिस्से क्या होंगे? बराबर होंगे। अब हमें सिद्ध करना है कि ए बी सी ए बी डी के सर्वांग सम है और फिर बताना है कि बी सी और बी डी के बीच में क्या संबंध है। तो अब इसका हल देखते हैं। अब देखिए कि यहाँ पर हम त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए बी डी को देखते हैं। यहाँ देखिए कि ए सी बराबर ए डी, ये तो दिया है हमें। अब यहाँ देखिए कि ए बी कोण ए का समद्विभाजक है। ये ए बी रेखा जो है ये पूरे कोण की समद्विभाजक है, तो इसका मतलब ये कोण और ये कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो इस कोण का नाम क्या दूंगा मैं? सी ए बी। कोण सी ए बी किसके बराबर होगा? इस कोण के बराबर। इसका नाम डी ए बी। कारण भी आप दे सकते हो क्योंकि ए बी कोण ए का समद्विभाजक है। इसके अलावा ए बी जो है वो ए बी के बराबर होगा क्योंकि उभयनिष्ठ भुजा है दोनों त्रिभुजों में। उभयनिष्ठ भुजा कॉमन है दोनों में। अब देखिए भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम के अनुसार भुजा कोण भुजा साइड एंगल साइड सर्वांग समता नियम से क्या होगा कि ए बी सी त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज ए बी डी के। अब बी सी और बी डी दोनों सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं हैं, तो संगत भाग हमेशा ही क्या होते हैं? सर्वांग सम त्रिभुजों में बराबर होते हैं। अब बी सी बराबर बी डी क्यों? क्योंकि बाई सी पी सी टी सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग। आगे प्रश्न नंबर 2 देखिए कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें ए डी बराबर बी सी और कोण डी ए बी बराबर कोण सी ए बी है। देखिए आकृति। सिद्ध कीजिए कि नंबर 1 त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम है त्रिभुज बी ए सी के। दूसरा बी डी बराबर ए सी। तीसरा कोण ए बी डी बराबर कोण बी ए सी। ये तीन चीजें हमें सिद्ध करनी है। तो आइए आकृति से समझते हैं कि स्टेटमेंट क्या दी हुई है कि यहाँ पर ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें ए डी भुजा बी सी भुजा के बराबर है, यानी ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। और ये दिया हुआ कि कोण डी ए बी यानी ये वाला जो कोण है ये कोण सी ए बी के बराबर है। सी ए बी इस कोण के बराबर है। अब हमें सिद्ध ये करना है कि त्रिभुज ए बी डी इन त्रिभुज ए बी
डी। ये वाली जो त्रिभुज है ये त्रिभुज बी ए सी के बराबर है। त्रिभुज बी ए सी के सर्वांग सम, सॉरी बराबर गलती से बोल दिया मैंने, कि इस त्रिभुज की सर्वांग सम है ये। ओके, तो यहाँ से इन दोनों त्रिभुजों को हम कंसिडर करते हैं, एक त्रिभुज ये और दूसरी ये। तो पहले इस त्रिभुज को देखिए कि हल या प्रूफ लिख देते हैं हम कि त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज बी ए सी में, क्योंकि दोनों त्रिभुजों का कंसिडर कर रहे हैं इसलिए दोनों लिखनी होगी कि ए डी बराबर बी सी, ए डी बराबर बी सी। अब यहाँ कोण देखिए कि डी ए बी, कोण डी ए बी बराबर कोण सी बी ए, ये आपको दिया है। ओके, इसके अलावा ये ए बी भुजा इस त्रिभुज में और इस दोनों त्रिभुज में क्या उभयनिष्ठ है, इसलिए हम कहेंगे ए बी बराबर ए बी, क्योंकि ये उभयनिष्ठ भुजा है। ओके, अब भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम से भुजा कोण भुजा यानी एस ए एस सर्वांग समता नियम से क्या होगा कि त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम होगी त्रिभुज बी ए सी की। देखिए कि ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये दोनों में कॉमन है, ये कोण इसके बराबर, तो भुजा कोण भुजा साइड एंगल साइड नियम से ये दोनों सर्वांग सम हो जाती है। तो ये फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। सेकंड पार्ट में अब बी डी और ए सी दोनों संगत भुजाएं हैं, तो बी डी बराबर ए सी बाई सी पी सी टी या सी पी सी टी के द्वारा। और तीसरे में कोण ए बी डी, कोण ए बी डी यानी ये वाला कोण, और कोण बी ए सी ये वाला कोण, ये दोनों भी संगत कोण है, संगत कोण है तो ये भी बाई सी पी सी टी बराबर होंगे। कोण ए बी डी बराबर कोण बी ए सी, ये भी सी पी सी टी द्वारा बराबर होंगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। अब आगे प्रश्न नंबर 3, एक रेखाखंड ए बी पर ए डी और बी सी दो बराबर लंब रेखाखंड है, दर्शाइए कि सी डी रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित करता है। तो देखिए कि यहाँ पर रेखाखंड ए बी ये दिया हुआ है, इस पर ए डी और बी सी दो बराबर लंब रेखाखंड है, यानी ये भुजा इस भुजा के बराबर है, और लंब रेखाखंड मतलब ये 90 डिग्री का कोण है और ये भी 90 डिग्री का कोण है। दर्शाइए कि सी डी रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित करता है, कि ये ए बी को ये सी डी जो है वो समद्विभाजित करता है। करने का अर्थ ये है कि ये भुजा ओ बी ओ ए के बराबर हमें सिद्ध करनी है। तो यहाँ पर हमें दिया क्या है, दिया है बी सी बराबर ए डी, इसके अलावा कोण ए और बी ये आपस में बराबर दिए हुए हैं,
कोण ए बराबर कोण बी और प्रत्येक कितने डिग्री का, 90 डिग्री है, क्योंकि लंब रेखा खंड दिया हुआ था इसलिए 90 डिग्री हो गया। अब सिद्ध आपने क्या करना है, सिद्ध आपने करना है कि डी सी डी जो है वो ए बी को समद्विभाजित करता है, सी डी ए बी को समद्विभाजित करता है। अर्थात आपको ओ ए बराबर ओ बी सिद्ध करना है। अब इसका प्रूफ देखिए। अब यहाँ पर त्रिभुज ए ओ डी, त्रिभुज ए ओ डी तथा बी ओ सी तथा त्रिभुज बी ओ सी में, इन दोनों त्रिभुजों में देखिए कि ए डी बी सी के बराबर है, ये दिया है, और कोण ए कोण बी के बराबर है, प्रत्येक 90 डिग्री, ये भी दिया है, और ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, तो कोण ए ओ डी बराबर कोण बी ओ सी। क्यों? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। अब ये आपस में बराबर होगा। अब देखिए दो कोण बराबर हो गए, एक संगत भुजा बराबर होगी, तो कोण कोण भुजा सर्वांग समता नियम से क्या होगा कि त्रिभुज ए ओ डी सर्वांग सम होगी त्रिभुज बी ओ सी की। ओके। अब ओ ए बराबर ओ बी, ओ ए बराबर ओ बी, क्यों? क्योंकि सी पी सी टी के द्वारा। अब ओ ए बराबर ओ बी हो गया, तो इसका मतलब ओ मध्य बिंदु हो गया ए बी का, ओ ए बी का मध्य बिंदु है। इसका मतलब सी डी ए बी को समद्विभाजित करती है, सी डी, क्योंकि सी डी ओ पर तो कट करती है, सी डी ए बी को समद्विभाजित करती है। ओके। तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि ये दोनों त्रिभुजें जो है वो सर्वांग सम सिद्ध करनी है। इसमें एंगल साइड यानी कोण कोण भुजा सर्वांग समता नियम लग जाएगा। तो उसके बाद आपने ओ ए बराबर ओ बी सी पी सी टी दोबारा कर देना है। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक आ जाता है कि ए बी को सी डी समद्विभाजित करेगा। अब आप इस वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। आगे प्रश्न नंबर 4, एल और एम दो समांतर रेखाएं हैं जिन्हें समांतर रेखाओं पी और क्यू का एक अन्य युग्म प्रतिच्छेद करता है। दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सममित त्रिभुज सी डी ए है। तो देखिए कि यहाँ पर एक एल रेखा है और एक एम रेखा है, और ये एल और एम दोनों समांतर है, इधर पी और क्यू भी समांतर है, ये एल एम को प्रतिच्छेद करती है। तो मान लेते हैं कि जिन बिंदुओं पर ये प्रतिच्छेद करते हैं वो है ए बी सी डी, ये दिया है। तो अब हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी यानी ये वाली जो त्रिभुज है, ये त्रिभुज सी डी ए के सर्वांग सम है, यानी ये दोनों त्रिभुजें सर्वांग सम हमें सिद्ध करनी है। तो हम यहाँ पर कहेंगे क्योंकि एल तथा एम
समांतर रेखाएं दूसरी समांतर रेखाओं पी और क्यू को द्वारा प्रतिच्छेद की जाती हैं, क्योंकि एल और एम समांतर रेखाएं अन्य समांतर रेखाओं पी और क्यू को प्रतिच्छेद करती है। इसलिए ए बी सी डी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। या फिर हम ये कहेंगे कि ए बी समांतर है सी डी की, ए बी समांतर है सी डी की, तथा बी सी समांतर है ए डी की। ए बी समांतर सी डी है तथा बी सी समांतर ए डी है। इसका मतलब ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। अब अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो ए बी बराबर सी डी होगा और बी सी बराबर डी ए, और कोण बी बराबर कोण डी। इसका कारण दे देते हैं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। अब कोण बी कोण डी के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा यानी साइड एंगल साइड सर्वांग समता नियम से क्या होगा? ए बी सी त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज सी डी ए। ओके, हेंस प्रूव्ड। अब प्रश्न नंबर 5, रेखा एल कोण ए को समद्विभाजित करती है। देखिए ये कोण ए है, इसी ये रेखा एल जो है वो समद्विभाजित करती है इस कोण को, यानी पूरे कोण को समद्विभाजित करती है। तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। और बी रेखा एल पर स्थित कोई बिंदु है, ये बी एल पर कोई एक बिंदु है। बीपी और बी क्यू कोण ए की भुजाओं पर बी से डाले गए लंब है। बीपी और बी क्यू इस कोण की भुजाओं पर डाले गए क्या है? लंब है। अब हमें ये शो करना है कि त्रिभुज ए पी बी यानी ये वाली त्रिभुज ए क्यू बी के सर्वांग सम है, यानी ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध करनी है। और बी पी बराबर बी क्यू यानी पी और क्यू बी से समदूरस्थ है, अर्थात बिंदु बी भुजाओं से समदूरस्थ है, यानी इस भुजा और इस भुजा से बराबर दूरी पर है। तो ये तो सिद्ध हो ही जाएगा सेकंड पार्ट। तो अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध हो जाती है तो ये सी पी सी टी से सिद्ध हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि कोण P कोण Q के बराबर है, क्योंकि 90 डिग्री है। तो इसका प्रूफ फर्स्ट पार्ट में। अब त्रिभुज ए पी बी
तथा त्रिभुज ए क्यू बी में, इन दोनों त्रिभुजों को कंसीडर कीजिए आप। तो कोण P बराबर कोण Q है, क्योंकि दोनों 90 डिग्री, ये दिया है आपको। दूसरा, ये वाला कोण इस कोण के बराबर, इस कोण का नाम क्या देंगे? PAB, कोण PAB इस कोण के बराबर, इसका नाम QAB, क्योंकि L कोण A की समद्विभाजक है। अब दो कोण बराबर हो गए। अब ए बी भुजा क्या है? दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है। ए बी बराबर ए बी, उभयनिष्ठ भुजा। अब ये देखिए कि दो कोण बराबर है और एक संगत भुजा बराबर है, तो कोण कोण भुजा सर्वांग समता नियम से क्या होगा कि त्रिभुज ए पी बी सर्वांग सम होगी त्रिभुज ए क्यू बी की। ओके, तो पहला पार्ट प्रूव हो जाता है। सेकंड पार्ट में आप सीधा कह दीजिए कि बी पी बराबर बी क्यू, बी पी बराबर बी क्यू, क्योंकि सी पी सी टी द्वारा सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। इसलिए बी, बिंदु बी कोण की भुजाओं से समदूरस्थ है। बिंदु बी, इसलिए बिंदु बी कोण की भुजाओं से समदूरस्थ है। तो इस तरह से हम इस सवाल को सिद्ध कर सकते हैं। और आप इस वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। इसको एक बार थोड़ा सा फिर बता देता हूँ कि ये कोण इस कोण के बराबर है, प्रत्येक 90 डिग्री। ये L क्योंकि समद्विभाजक, इसलिए दोनों कोण भी बराबर हैं। और ये एक उभयनिष्ठ भुजा है, तो कोण कोण भुजा नियम के अनुसार ये दोनों त्रिभुजें क्या होगी? सर्वांग सम होगी। तो एक पार्ट तो सिद्ध हो गया। दूसरा पार्ट CPCT से हो जाएगा, बस सिंपल।